अब रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप। अब देखिए हमारा जो शरीर है, उस हमारे शरीर के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये जो रक्त समूह जो हम पढ़ रहे हैं, एक वैज्ञानिक था कॉल लैंडस्टीनर। इस कॉल लैंडस्टीनर ने बताया कि भाई मनुष्य ब्लड ग्रुप के आधार पे 4 प्रकार के मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं। और ये ब्लड ग्रुप उसने किस तरीके से बताए, तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती है, और मोस्टली लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, क्योंकि जब रक्त कणिकाओं की बात की जाएगी तो जनरली लाल रक्त कणिकाएं इतनी सारी संख्या में होती है, बाकी वो दोनों इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इन लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं एंटीजन। ये हमारे शरीर में मौजूद होती है। और एक चीज़ होती है जो रक्त कणिकाओं में नहीं होती। अब खून के 2 पार्ट है ना, एक तो कणिकाएं, तो कणिकाओं में तो क्या होता है एंटीजन, और दूसरा होता है प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा या सीरम। तो मेन प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में जो चीज़ होती है वो होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या काम करती है, किसी भी विदेशी को, फॉरेनर को शरीर में देख के और वो उसे ख़त्म कर देती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्रतिक्रिया के आधार पे नॉर्मली हमारे शरीर में, मैंने जैसे बताया था कि कुछ बीमारियों की एंटीबॉडी बनती है, तो कुछ की एंटीबॉडी बनती है, तो ये कुछ रेडीमेड एंटीबॉडी भी होती है शरीर के अंदर। तो ये उसकी बात की जा रही है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी है। अब अलग अलग मनुष्यों के अंदर जो होता है, जैसे ब्लड ग्रुप के जो टाइप हैं, इस ब्लड ग्रुप में सबसे पहला, जैसे हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी लाल रक्त कणिकाओं पे जो एंटीजन है वो एंटीजन ए है। समझ में आ गया ना। जो ब्लड ग्रुप का जो नाम है, वो ब्लड ग्रुप का जो नाम दिया गया है, वो नाम किस आधार पे दिया गया है, एंटीजन के आधार पे। कि किसी के ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अंदर एंटीजन कौन पाया जाएगा, ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, बी। फिर तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो ए बी क्यों है, इसका मतलब इसमें दोनों तरह के एंटीजन है, ए और बी। तो दोनों एंटीजन है, इसलिए इसका नाम है ए बी। और तीसरा होता है ओ। अब ध्यान रखना, आप इसको 0 भी कह सकते हैं। ये नाम इसका ओ मशहूर हो गया। 0 का मतलब यहाँ एंटीजन कोई नहीं। समझ में आ गया ना, यानी इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मनुष्य के अंदर होते हैं। ए जिसमें एंटीजन ए होता है, बी जिसमें एंटीजन बी होता है, ए बी जिसमें एंटीजन ए बी होता है, और ओ जिसमें कोई एंटीजन, और ये ओ को आप 0 मान लें, मतलब 0 एंटीजन। ठीक है। तो एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा इसने लैंडस्टीनर ने, कि भाई मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 प्रकार के एंटीजन होते हैं। अब जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जो चीज पाई जाती है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जो हमारी रोगों से रक्षा करती है। तो एंटीजन के आधार पे इनको नाम दिए गए हैं। ध्यान रखना, नाम देने का आधार है एंटीजन, और एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। ठीक है। एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन।
और जनरली आप इंग्लिश याद रखना, ये ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन तो ए होता है, लेकिन अब इसमें एंटीबॉडी भी होती है। इस एंटीबॉडी को नाम दिया गया बी और इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। जो बी है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए। और जो ए बी है, अब ध्यान रखना ये एंटीजन और एंटीबॉडी मिला के दोनों दो हो सकते हैं, यानी एक जोड़े में हो सकते हैं। तो क्योंकि इसके पास दोनों क्या है? एंटीजन है, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी रक्त समूह के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती जो एंटीजन का प्रतिकार करे, एंटीजन जो है उस एंटीजन को करे। और ओ जो है, ओ में को क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है, तो इसके पास एंटीबॉडी दोनों ही होती है। कौन कौन सी? ए और बी। तो ये रक्त समूह के प्रकार हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे, कि जो रक्त समूह होता है उसका नाम दिया गया है एंटीजन के आधार पे। ठीक है, तो एंटीजन के आधार पे और एंटीबॉडी के आधार पे ये रक्त की वैरायटी है। रक्त के अंदर क्या है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। ये 4 तरह के मनुष्य जो हैं वो बनाए गए हैं। तो मनुष्य जो है उसको 4 प्रकार से बनाया गया है। उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, ये डबल हो रखा था। अब जो है रक्त देने के समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम होता है, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में जो है इसको बोलते हैं रक्त आदान। यानी कि एक दूसरे को खून देना लेना। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो एंटीजन है ए, ये एंटीबॉडी जो अपने जैसा ही है एंटीबॉडी, यानी कि या उल्टा कह दो कि ये जो एंटीबॉडी है ए, ये इस एंटीजन ए के दुश्मन होती है। जो भी हमारे शरीर में फॉरेनर प्रवेश करता है, ध्यान रखना, चाहे वो कोई जीवाणु हो, प्रोटीन हो, बीमारी फैलाने वाला हो ना हो, उसको सबको एंटीजन आप कह सकते हो। इसका मतलब है फॉरेनर, शरीर के अंदर कोई विदेशी आ गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई एंटीजन ए आ गया और खून में अगर किसी के क्या है एंटीबॉडी ए है, तो वो इसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरह से। ये जो एंटीबॉडी है ये इसी तरीके से जो बी है, बी एंटीजन को कौन सी एंटीबॉडी नष्ट कर देगा? बी नष्ट कर देगा। समझ में आ गया ना? तो ये एंटीबॉडी जो एक जैसे होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी जो एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है। अब जब मैंने कल बताया था कि जब ब्लड चढ़ाया जाता है, तो ब्लड चढ़ाया जाता है तो प्लाज्मा नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाई कौन सी जाती है? केवल लाल रक्त कणिकाएं। खून की कमी का मतलब सिर्फ किसकी कमी? लाल रक्त कणिकाओं की कमी होती है। WBC वगैरह की कमी नहीं होती है शरीर के अंदर नॉर्मल। तो ये जो है अब यहां पर क्या होगा कि जो ब्लड ग्रुप ए है,
अब जो ब्लड ग्रुप ए है, इस ए को, ये जो ए है, इस ए के लाल रक्त कणिकाएं अपने को किसी को चढ़ानी है, किसी को खून देना है ए वाले का। तो ए वाले का खून देना है तो ए के हम क्या देंगे, लाल रक्त कणिकाएं देंगे। तो लाल रक्त कणिकाएं देंगे तो ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। उसका कारण क्या है कि इसके खून में एंटीबॉडी कौन सी है, बी है। तो अगर आपने इस ए वाले को, इस ए ने किसी दूसरे ए को दिया, तो दूसरे ए को दिया क्योंकि उसके खून में एंटीबॉडी नहीं है, ए नहीं है, तो कोई दिक्कत। और वैसे भी आपको पता है ये कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक जैसा तो एक जैसे को दे ही सकता है। ए वाला जो है वो क्या कर सकता है, एक दे ही सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो ओ वाला है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए अगर कोई मान लो ए वाला नहीं मिला तो आप इसको क्या कर सकते हो, ओ का रक्त भी, अच्छा सॉरी, ये तो दे सकता है, ओ वाले को नहीं दे सकता, सॉरी दोबारा इस बात को करते हैं हम कि ये देने की बात कर रहे हैं। तो ये ए को तो दे ही सकता है, ए वाला ए को तो दे सकता है, ये तो इसमें कोई बात नहीं है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके खून में एंटीजन नहीं है। अब ये किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। उसका कारण है कि ए बी के खून में कोई क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। आपने उसको ए का खून किसको दिया, ए बी को दिया, तो ए के पास एंटीजन है बी, लेकिन ए बी के पास कोई एंटीजन नहीं है। तो ए वाला किसको दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। समझ में आ गया, ये बात हो गई क्लियर, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद ये लेने वाली बात हम बाद में करेंगे एक बार। दूसरा, अब बी ब्लड ग्रुप है। बी ब्लड ग्रुप का क्या अर्थ है, बी वाले का मतलब है कि बी की लाल रक्त कणिकाएं जिसमें एंटीजन कौन सा है, ए है। अब आप एंटीजन ए दे रहे हो तो उसके खून में एंटीजन ए दे रहे हो, तो एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए। तो बी वाला किसको दे सकता है, बी को तो खैर दे ही सकता है, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, कभी आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बी वाला बी को तो दे ही सकता है, लेकिन ये बी वाला भी किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। उसका कारण है कि ए बी के खून में कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। अब ए बी वाले की बात करें तो जो ए बी वाला है, ये ए बी वाला क्या कर सकता है, ए बी वाले को तो दे सकता है, लेकिन अब ए बी अगर आप चढ़ाएंगे किसी को भी, तो ए बी चढ़ाएंगे तो उसके खून में दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए बी वाले के, ए बी और बी बी, ए और बी दोनों एंटीजन है। तो आप किसी और को नहीं दे सकते इसका खून, क्योंकि बाकी सबके पास एंटीबॉडी है इसकी। तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। फिर आगे ओ जो है, ओ की बात करें तो ओ जो है, इस ओ में कोई एंटीजन नहीं है, और आप जब लाल रक्त कणिकाएं चढ़ाएंगे तो सिर्फ एंटीजन ही दे रहे हैं आप, एंटीबॉडी नहीं ट्रांसफर होती, सिर्फ एंटीजन ही दे रहे हैं। तो एंटीजन दे रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ओ वाला ओ को तो दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, सबको दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो, ठीक है। इस कारण से, क्योंकि ओ सबको दे सकता है, इस कारण इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। ये ध्यान रखना, ये बार बार आता है क्वेश्चन कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है।
सर्वदाता है। ठीक है। उसके बाद अब लेने की बात करें तो लेने के लिए भी ए वाला ए से तो ले ही सकता है, और ओ क्योंकि सबको दे सकता है इसलिए ओ से ले सकता है। बी वाला बी वाले से तो ले ही सकता है, और ओ वाला क्योंकि सबको दे सकता है इसलिए ओ से भी ले सकता है, और ए बी वाला सबसे ही ले सकता है क्योंकि इसके खून में एंटीबॉडी नहीं है। तो ये ए से, बी से, ए बी से और ओ से, तो ये क्या है? सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर जो है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इस यूनिवर्सल एक्सेप्टर होने के कारण ये है कि ये सबसे ले सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है। इसके बाद ओ वाला किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से, और किसी से नहीं, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, इस वजह से। ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप का डोनर का चार्ट है, और इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया ना कि ब्लड पे 2-3 क्वेश्चन जरूर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, बाकी में तो आए नहीं आए, लेकिन ब्लड में से 2-3 जो क्वेश्चन होते हैं, और ख़ास तौर से एक क्वेश्चन आप ब्लड ग्रुप में से ज़रूर आता है कंपटीशन में, जहाँ पे ये परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में। समझ में आ गई क्या आपको ये बात? अब आप एक बार इस चीज़ को एज ए रिवाइज कर लो अपनी रफ कॉपी में। बात है, आप एंटीजन को याद रख लेना कि जो जिसका नाम है उसमें वही एंटीजन है। ए में एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों, और ओ का मतलब जीरो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं। और एंटीबॉडी अपोजिट होता है, ए है उसमें एंटीबॉडी बी, बी में एंटीबॉडी ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, और इसमें दोनों एंटीबॉडी। बस एक सिंपल सी बात है ये। तो आपको एंटीजन याद रखना है बस। ठीक है। अब अगर आप इनके अलावा किसी को कोई खून चढ़ा देंगे, इस कॉम्बिनेशन में नहीं चढ़ाएंगे, ये जो हमने लेने देने का हिसाब पढ़ा है, तो क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपने ए वाले को या ए का खून बी को चढ़ा दिया, तो ए का खून, ए के खून में एंटीजन ए था और बी के खून में एंटीबॉडी ए था। अब ये इसको ए का खून आपने बी को चढ़ा दिया, तो ये एंटीबॉडी इस सारे चढ़ाए हुए खून को नष्ट कर देगा। जनरली 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है जिसमें 350 ml ब्लड होता है। तो अब आपने उसको 1 यूनिट चढ़ाया, अब चढ़ाया तो उसमें कमी थी इसलिए चढ़ाया था। अब उसका 1 यूनिट ब्लड इस 1 यूनिट को चढ़ाए हुए को ख़त्म कर देगा। ये आत्मघाती बात होती है कि एंटीबॉडी उसको भी मार देता है, खुद भी मर जाता है। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है ना, यानी कि चिपक जाते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चिपक जाती है। ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में चिपक जाते हैं, चिपक कर एक दूसरे को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है, अब आपने 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया और चढ़ाने से वो 1 यूनिट उसमें और कम हो गया, और इससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है।
उसको दिक्कत भी हो सकती है ये एंटीबॉडी बनने के कारण से। तो इस वजह से एक जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं मिलने चाहिए। अगर आपने किसी को बी का खून ए को चढ़ा दिया तो बी में एंटीजन बी था और ए के अंदर एंटीबॉडी क्या था ए, तो अब ये बी, तो अब ये बी इस एंटीबॉडी इस एंटीजन बी को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो फिर वही बात है, जाहिर है कि उसमें खून की कमी है, इसीलिए खून चढ़ाया गया है और आपने उसका खून और कम कर दिया चढ़ा के, तो वो मर जाएगा फिर। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप की कहानी है, एक छोटी सी बात है और उसमें से क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद लैंडस्टीनर ने देखा कि कुछ केसेज में ऐसा हुआ कि ए वाले को ए का खून चढ़ाया गया, तब भी मरीज की मौत हो गई। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी और जनरली वो मरता ही है गलत खून चढ़ाने से, क्योंकि उसमें खून की कमी होती है और आपने उसमें और कम कर दिया गलत खून चढ़ा के, तो जनरली मौत हो जाती है। फिर जो बी है, बी यानी एक जैसा खून चढ़ाने पर भी क्या हो गया, मरीजों की मौत हो गई। तो फिर उन्होंने जब इसका रीज़न पता लगाया कि भाई ये क्या रीज़न है कि एक जैसा खून चढ़ाने पर भी मरीजों की मौत हो गई, तो ध्यान रखना फिर खून में एक और चीज़ की खोज हुई कि खून में एक और चीज़ होती है जिसको RH कहते हैं। इसको भी आप प्रतिजन कह सकते हो, वैसे इसको प्रतिजन बोला नहीं जाता, हालांकि इसको RH फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में कारक। तो खून में एक और चीज़ होती है और ये सबके खून में कॉमन होता है, यहाँ ABCD की बात नहीं है, हाँ लेकिन कुछ के होता है कुछ के नहीं होता। अब इसका नाम RH क्यों है, क्योंकि एक बंदर था, उस बंदर पे एक्सपेरिमेंट करके रिसस मंकी, तो ध्यान रखना वो रिसस मंकी था, जो बंदर की एक जाति होती है रिसस, उस रिसस मंकी पर एक्सपेरिमेंट करके, आपको पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो पहले वो छोटे जीवों पे होता है, चूहों वगैरह पे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर फाइनल जो जानवर पे टेस्ट है वो मंकी पे होता है, क्योंकि इसकी संरचना इंसान से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। फिर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद इंसान पे उसका ट्रायल होता है। तो ये जो रिसस बंदर है, इस रिसस बंदर में इसके खोज हुए थे, बस सिंपल सी बात है, इसलिए इसका नाम क्या है, RH कारक या RH फैक्टर। और सिंपल सी बात है कि ये कुछ लोग दुनिया के अंदर 85% जो जनसंख्या है उसके अंदर तो RH फैक्टर पाया जाता है और 15% में नहीं पाया जाता। जिसमें ये पाया जाता है उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव। ये जो ब्लड के आगे हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं ना, कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, या फिर A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, ये नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब RH का होना या नहीं होना है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि RH है और नेगेटिव का मतलब है, ये कहते हैं ना नेगेटिव ब्लड, तो नेगेटिव ब्लड का मतलब कि भाई उसमें RH नहीं है, RH फैक्टर नहीं है। तो ध्यान रखना, दुनिया के 85% लोगों में RH पाया जाता है, 15% में नहीं पाया जाता। लेकिन भारत की बात करें तो इंडिया में 93% के अंदर RH फैक्टर पाया जाता है और 7% में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये RH फैक्टर के बारे में मेन बात है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो RH फैक्टर होता है जनरली, तो ध्यान रखना, अब ये ज़्यादा क्यों है, पॉजिटिव ज़्यादा क्यों है, नेगेटिव कम क्यों है, तो उसका कारण यही है कि RH पॉजिटिव जो है वो RH नेगेटिव पर क्या होता है, प्रभावी होता है। प्रभावी लक्षण क्या है, RH पॉजिटिव, यानी अगर कोई माता पिता में से एक पॉजिटिव है और एक क्या है
नेगेटिव है, तो इस केस में जो बच्चा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव बच्चे का ब्लड ग्रुप उसी कंडीशन में होगा जब माँ और बाप दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये इस वजह से इसकी कमी का रीज़न यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर इसके अंदर भी एक खास बात है RH फैक्टर में भी, जिस पे क्वेश्चन आता है। अब जिसमें RH प्रतिजन है और अगर आपने उस RH पॉजिटिव को या पॉजिटिव का खून किसको चढ़ा दिया, नेगेटिव को चढ़ा दिया, भले ही ब्लड ग्रुप एक जैसा हो उनका, तो उस केस में भी ये खून नष्ट हो जाएगा। तो फिर ये ध्यान रखना, दोनों की ब्लड ग्रुप की खोज भी लैंडस्टीनर ने की थी, RH कारक की खोज भी लैंडस्टीनर ने की। दोनों कॉमन है साइंटिस्ट, उसी ने काम किया था इसके ऊपर, ब्लड ग्रुप के ऊपर। अब अगर आपने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का खून चढ़ा दिया तो भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर मान लीजिए कि जो माता है वो RH नेगेटिव हो, ठीक है, माँ जो है उस माँ का खून RH नेगेटिव हो, नेगेटिव कोई सा भी, A नेगेटिव, B नेगेटिव, जो भी है, और जो पिता है उस पिता का जो खून है वो RH पॉजिटिव हो। अब जाहिर है इनके बच्चों का खून कैसा होगा, पॉजिटिव हो गए। लेकिन अब ये जो पॉजिटिव होंगे ये बच्चे, तो इन दोनों से जो पहले संतान होगी, पहला बच्चा होगा, उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे दूसरी जो संतान होगी तो जो पहले संतान, क्योंकि RH पॉजिटिव है और आपको पता है कि बच्चे का पोषण है वो सारा माँ का खून ही करता है, तो ये जो पहली संतान है, ये पहली संतान जो है ये RH पॉजिटिव है, तो ये माँ के खून में रहता है और अब माँ का खून नेगेटिव है, तो यहाँ इसके माँ के खून में इसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ऐसा समझ लें कि इसमें टाइम लगता है, या पहले बच्चे के समय ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता, इस कारण से पहला बच्चा तो इनका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा हो, अब ये एंटीबॉडी मैंने कल बताया था आपको, ये शरीर में एक जगह क्या हो जाती है, बैठ जाती है, बन गई और अब एक जगह खड़े हो गए। ये सैनिक है, अब इनको जिसको मारने के लिए बनाया गया वो नज़र आएगा तो ये उसको मार देंगे, नहीं तो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। तो जैसे ही दूसरा बच्चा नज़र आएगा, दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव ही होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे, तो ये एंटीबॉडी इस दूसरे बच्चे के खून को नष्ट कर देगी और उसका जो यानी दूसरा बच्चा है उसका समझ लें आप कि या तो मिसकैरेज हो जाएगा या फिर मरा हुआ होगा, मतलब दोनों ही कंडीशन इस प्रकार से, यानी फिर उनके दूसरा बच्चा नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इसका इलाज है। तो जैसे अगर माता का खून RH नेगेटिव होता है, तो माता का खून RH नेगेटिव होता है, तो RH नेगेटिव होने पर इसके एक एंटी डी या इसको एंटी जी भी बोलते हैं, इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है तुरंत। पहला बच्चा हुआ, पहला बच्चा होने के बाद इस एंटी डी का उसके इंजेक्शन लगाते थे माँ के, जिससे कि ये जो एंटीबॉडी बनी हुई है ना, ये ख़त्म हो जाती है।
तो फिर इस केस में फिर दूसरा बच्चा भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखा जाता है हमेशा कि मान लो वो दूसरा बच्चा है, फिर से हालांकि एंटीबॉडी बन सकती है, तो फिर उसको फिर नेक्स्ट में ये एक इंजेक्शन बार बार लगाना पड़ता है एंटी डी का। तो अच्छा ये जो एंटीबॉडी है ना, ये दूसरे बच्चे के खून को नष्ट कर देती है। इसका नाम है इस बीमारी का, इस प्रोसेस को, ये जो मिसकैरेज इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। इसका आप नाम ध्यान रखना भाई कि ये खून का ब्लास्ट हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव में। इरिथ्रो किसको कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं ना। ये लाल रक्त कणिकाओं पे ही एंटीजन होता है, तो ये लाल रक्त कणिकाओं को क्या कर देती है, ये एंटीबॉडी जो नेगेटिव वाली माँ की नेगेटिव एंटीबॉडी है, वो क्या करेगी, उसके लाल रक्त कणिकाओं में ब्लास्ट कर देगी, मार देगी, बम फोड़ के मार देगी। इस तरह आप ये याद रख लेना कि इथ्रोब्लास्ट कर देगी। तो इथ्रोब्लास्ट फिटेलिस से मतलब यहाँ पेट के अंदर इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो दूसरा बच्चा है इसकी डेथ हो जाएगी। इस बीमारी का नाम याद रखना, ये बीमारी हो जाती है अगर RH नेगेटिव स्त्री का विवाह किससे हो जाए, RH पॉजिटिव पुरुष से हो जाए, उस कंडीशन में, ठीक है। और इस पे यूं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस जो है ये कब होगा, तो कब होगा, अगर मान लीजिए पुरुष जो है अगर दोनों ही RH पॉजिटिव है तो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे पे नॉर्मल बच्चे होंगे। फिर दोनों ही नेगेटिव है तो फर्क पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशन कि अगर पुरुष नेगेटिव है और माँ पॉजिटिव है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा कि पुरुष पॉजिटिव हो और माँ नेगेटिव हो। इस केस में ये जो चौथा केस है, इस चौथे केस में ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केस है क्योंकि हमारे भारत में 7% ही नेगेटिव हो जाते हैं और ये तो ओवरऑल है। तो इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप का टॉपिक है जिसमें से आप मान सकते हैं कि और किसी के लिए हम कह नहीं सकते कि इसमें फिक्स क्वेश्चन आएगा, लेकिन ब्लड ग्रुप जहाँ होता है वहाँ एक क्वेश्चन इसमें बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल छोटी सी चीज़ है ये, आप इसको